अभी कुछ लम्हात पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में खिताब कर रहे थे और अपोजिशन जमातों से इंक्लूडिंग पीटीआई उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तमाम लोग कंसेंसस के साथ इस आईनी तरमीम को कामयाब बनवाएं। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम का ये जो ऊँट है वो आज भी किसी करवट नहीं बैठ सका। हुकूमत के अरकान की तरफ से आज 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की बातें तो बड़े एतमाद के साथ हो रही थी, लेकिन आज भी जो तरमीम का मुसव्वदा है वो पार्लियामेंट का चेहरा नहीं देख सका। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल की जो मंजूरी है उसके लिए वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, सेनेट का इजलास भी हुआ, लेकिन न कैबिनेट में मुसव्वदे की मंजूरी हो सकी और ना ही मुजव्वज़ा बिल सेनेट की सीढ़ियां चढ़ सका। अलबत्ता जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने मुसव्वदा है वो मंजूर कर लिया है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आईनी मुसव्वदा आज पेश हो जाएगा, ये कैबिनेट पास करेगी उसको। तो नाज़रीन, ये जो मुसव्वदा है ये 26 निकात पर मुश्तमिल है। मुसव्वदे के मतन में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तीन सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आईनी बेंच के दायरा इख्तियार में आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत ख़त्म होने के बाद नए चीफ की तैनात तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। कैबिनेट या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सरगर्मियों का मरकज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब बने हुए हैं। कल रात से अब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, इंसाफ, इनके सरबराहान मौलाना के दर पर कई चक्कर लगा चुके हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने यह दावा किया है कि JUI के मुसव्वदे पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्वदा वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय की बात तो की, लेकिन इसकी मंजूरी को इमरानी राय से मशरूत कर दिया है। कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग का जुडिशल रिफॉर्म्स पे बने हैं। हम इंशाअल्लाह ताला वो आइन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। अब नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की इस कशमकश के दौरान आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त की तवक्को थी, लेकिन मेंबर पंजाब के इजलास में मौजूद न होने की वजह से अहम इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि कानूनी टीम ने ECP को इलेक्शन एक्ट पर अमल और मुअत्तल अरकान को बहाल करने की तजवीज़ दी है। इसी सारी हलचल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी मरतबा वजाहत जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अक्सरियत फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का जो फैसला है वो गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की मजीद वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन कशमकश का शिकार हो गया है और अब पीर के बजाय कल यानी छुट्टी के रोज इजलास तलब किए जाने का इम्कान है, जबकि वफाकी कैबिनेट का इजलास भी कल सुबह 9:30 बजे होगा और सेनेट का इजलास भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए मौखर कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आई मौजूद मेहमानों में स्टूडियो में मुझे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ एजाजुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है ये बिलाखिर पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया। अब आप भी क्योंकि इस कमेटी का हिस्सा हैं, तो आज कौन कौन शामिल रहा इसमें? क्योंकि कमेटी के जो सरबराह हैं उनके मुताबिक मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुई है, लेकिन ANP ने इजलास का बॉयकॉट किया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शरीक नहीं हुए। अचकज़ई साहब भी कहीं नजर नहीं आए। एजाज साहब देखें,
ये तकरीबन कोई 10वां इजलास था आज इस कमेटी का, और तकरीबन तमाम पार्टीज़ की इसमें, ठीक है आपने कहा सुन्नी तहरीक आज शामिल नहीं हुई इसके अंदर, और एक दो और जमातें वो भी नहीं हुई, लेकिन मेन जो फोकस था सुन्नी तहरीक का भी एक किस्म का पीटीआई के साथ ही अलायंस कह लें आप उसको, जो भी कह लें, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से बड़ी जमात जो है वो पीटीआई थी और पीटीआई की आज वहाँ मौजूदगी थी। लेकिन आमिर डोगर साहब की उससे, क्योंकि उन्होंने आकर बताया कि हमारी मीटिंग जो है वो जारी है मौलाना साहब के साथ भी, और आपस में भी उसके बाद उन्होंने बैठना था और फैसला करना था। इस सारी एक्सरसाइज के दौरान कोशिशें की गई है, और जो मसवदा है वो भी आपने देखा होगा कि पहले तो आई बड़ी देर से था, और जब आया उसके बाद उसमें तब्दीलियां बहुत सी आई हैं, और मेरा ख्याल है कि हर तरफ से, हुकूमत की तरफ से बहुत लचक दिखाई गई है इसमें, क्योंकि जो प्रपोजल भी आया हुकूमत को, चाहे उसकी जो भी वजूहात हों, उन्होंने तकरीबन उसको एक्सेप्ट करते गए, और आखिरकार अब जो फाइनल मसवदा सामने आया उसमें ज़्यादातर जो तजावीज़ हैं वो JUIF और PTI की जो उनकी मुश्तरका मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर जो JUIF और पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स हुई, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें थी, लेकिन वो और सर फिर क्योंकि ये कैबिनेट से मंजूर हुआ है, पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हुआ है अभी, तो एजाज साहब ये फरमाइएगा कि आमिर डोगर साहब ने वोट दिया फिर इसके हक में? देखिए, आमिर डोगर साहब ने वोटिंग नहीं हुई थी वहाँ, ये तो एक चेयरमैन साहब ने जो उनके हक में थे सर, मंजूर हुई ना, उन्होंने इसलिए ये बात की थी खुर्शीद शाह साहब ने कि तकरीबन हर किसी ने इस पे कोई इतराज नहीं किया। जैसे आमिर डोगर साहब ने कहा जी कि बज़ाहिरन तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जब तक हम बानी चेयरमैन से बात नहीं करेंगे, जब तक हम फैसला नहीं कर सकते, और उन्होंने एक दो नुकात JUIF का कोई नुमाइंदा मौजूद था? जी वो थी उनकी शाहिदा बेगम, जो उनकी रिप्रेजेंट करती हैं इस कमेटी में, JUIF को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा इतराज नहीं किया, बल्कि एक शेख जो थी जिसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को इलेक्शन लड़ने का हक था, और इलेक्शन लड़ने के 90 दिन के बाद उन्होंने अपनी नेशनलिटी को डिनाउंस करना था, उसे गलतफहमी में JUIF ने निकाल दिया था। तो सारी जमातों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको आप वापस डलवाएं और काबीना में भी लेकर जाएं, तो उन्होंने ये वादा करके गई। अच्छा एजाज साहब, एक कंफ्यूजन थी, लेकिन आपकी बात से वो कंफ्यूजन किसी हद तक क्लियर हुई है, जरा इसको और क्लियर कर दीजिएगा सर। आप कह रहे हैं कि जितनी भी तजावीज ऑपोजिशन की तरफ से या JUIF की तरफ से या PTI की तरफ से आ रही थी उसे अकोमोडेट किया गया है, तो अब ये जो मुसव्वदा मंजूर किया गया है कमेटी में, ये कौन सा वाला मुसव्वदा है सर? वो जो JUIF और PTI के शिकों को डालकर, या फिर हुकूमत का और जो पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा था? ये मंजूर कौन सा हुआ है अभी? देखिए, मुसव्वदा हर एक का अलग अलग था, लेकिन उसको फिर कंबाइन करने के लिए जो कंसेंसस इवॉल्व होता रहा, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलती रहीं, जैसे कि उसमें कुछ फौजी अदालतों के बारे में भी था, कुछ शुरू में और भी बहुत सी चीज़ें थीं। तो आखिर में ये जो अभी मुसव्वदा आया है, इसमें ठीक है जो हुकूमत का भी हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का भी है, और PTI और JUIF का भी है। ज़्यादा JUIF का है इसमें, क्योंकि PTI की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने की बात की थी, और PTI की तरफ से और JUIF की तरफ से बेंच की तजवीज़ थी, तो उन्होंने उस पे हावी आ गए कंसेंसस की वजह से। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, बेंच बना लेते हैं। ठीक सर, इन तरमीम में जो मुसलसल बात होती रही वो चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार के हवाले से था, लेकिन फिर कुछ खबरें और कुछ इत्तलात ऐसी भी आई कि JUIF चाहती है कि अभी जो मौजूदा तब्दीली होनी है 25 तारीख को, वो उसी हालत में हो और फिर उसके बाद तरमीम लागू हो। तो सर क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, जो हकीकत है मैं वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन और भी उन्होंने बड़ी तजावीज़ दी थी, जैसे बाहर के मेंबर्स को उसमें जुडिशल कमीशन में या कमेटी के अंदर डाला जाए, और भी वकला के नुमाइंदों को डाला जाए। तो तजावीज़ तो हर एक ने अपनी अपनी दी है, लेकिन आखिर में किस पे कंसेंसस कौन सी चीज़ प्रवेल करती है, एंड में वो देखना है। इस वक्त जो मुसव्वदा है जो कि काबीना में गया होगा मंजूरी के लिए, और जो आधी मीटिंग आज हुई है, आधी सुबह होगी और सुबह मेरे ख्याल में मंजूर हो जाएगा, उसमें दो चीज़ें मेरे ख्याल में मद्देनजर रखी गई हैं। मेरा अपना ये
मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरी अपनी ये बात है। एक तो ये कि सब ये चाह रहे हैं कि तमाम जमातें जो हैं पार्लियामेंट की, वो सब की सब इसमें हिस्सा लें और एक पॉजिटिव पेशरफ्त हो और हर किसी को अकोमोडेट किया जाए। उसमें कुछ पीटीआई वालों ने जिस तरह एंड में कहा कि जी हमें JUI के F के मसवदे से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमने बानी चेयरमैन से पूछना है, तो मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को पोस्टपोन किया कल सुबह तक, ताकि बीच में इनको जो भी टाइम होगा मेरे ख्याल में एक मुलाकात इनकी हो जाएगी, अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक। और सर, आप इस तरमीम की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं एजाज साहब? देखिए, मशरूत हमायत करने की तो बहुत सी बातें बाहर आई हैं। लोगों ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए भी ऑफर हो रहे हैं और ये भी सब कुछ हो रहा है। अगर तो ऐसी कोई बात है तो फिर मुझे भी मशरूत करना पड़ेगा इसको, लेकिन हमारी गैर मशरूत आइन की बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट को बालादस्त बनाने के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए हमारा साथ इसलिए इनके साथ। सही। सर, कुछ खबरें ये भी आई कि जो मखसूस नशस्तों के अरकान थे, जो मुअत्तल थे हुकूमत की जानिब से, उनको भी आज बुलाया गया। तो सर, क्या वाकई ऐसा हुआ, वो लोग आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, वैसी अफवाहें हैं। किसी को नहीं बुलाया गया था, ना ही मेरा ख्याल है कि ये इरादा था कि अगर यहाँ पे बात नहीं। देखिए, इसको थोड़ा सा मुतनाज़ इसलिए बन गई और इस पे सब ने बात की है। आज कमेटी में चेयरमैन ने भी की है, उस कमेटी के अंदर सब ने की है, कल सेनेट में भी बात हुई है और पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई है। मैं समझता हूँ कि कुछ ताख़ीर इसमें जो हुई है, या जब हम सब का कंसेंसस इवॉल्व कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हौसले के साथ आगे चलना चाहिए था। सही। सर, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा एजाज साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, क्योंकि आपके पैनल से वो लड़े थे, आपकी पार्टी का हिस्सा वो हो गए। आप इससे पहले अलायंस का हिस्सा बने थे, लेकिन फिर इलेक्शन से दस्तबरदार वो हो गए थे, तो अभी वो आपकी पार्टी का हिस्सा है? नहीं, मेरी पार्टी उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। हमने एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें 7-8 पार्टीज थी। मौलाना समीउल हक साहब की पार्टी थी, उसमें बुज़दार साहब को भी हमने बुलाया था। कुछ सियालकोट से इंडिपेंडेंट थे कैंडिडेट्स, उनको बुलाया था। तो ये नहीं किया था कि उनको हमने शामिल किया था, लेकिन तासुर ऐसा गया था शायद वो हमारे साथ शामिल हो गए।